खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। 7 चरणों वाले लोकसभा चुनाव में 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं और अब बाकी का 2 चरण बाकी है। इन 2 चरणों में मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण देने का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो गया। कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार के कार्यकाल में जारी करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट को अवैध मानते हुए रद्द कर दिया। माना ये भी जा रहा है कि इस संख्या में एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम समुदाय का भी है। अब सीएम ममता बनर्जी अदालत के फैसले को मानने को ही तैयार नहीं है, लेकिन इस फैसले के बहाने मुस्लिम आरक्षण पर बीजेपी और विपक्षी गठबंधन आमने सामने है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में रैली के दौरान पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया। पीएम मोदी ने कहा कि जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए वो सारा का सारा मुसलमानों को, और वो भी घुसपैठियों में बांटा जा रहा है। उधर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में ओबीसी कोटे में मुसलमानों को दिए जा रहे आरक्षण की समीक्षा कर सकती है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी की सरकार में मुस्लिम आरक्षण लिए नियम बनाए गए हैं और ऐसे में आपको बता दें कि जिसकी समीक्षा की जा सकती है, इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि यूपी में 24 से ज्यादा मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे में आरक्षण मिलता है। इस रिपोर्ट को देखिए। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले ने लोकसभा चुनाव के बाकी बचे 2 चरणों में मतदान के लिए बड़ा मुद्दा दे दिया है। चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार के कार्यकाल में जारी करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है। माना जा रहा है कि इस संख्या में एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम समुदाय का भी है। बुधवार को जस्टिस तपोव्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथर की खंडपीठ ने कहा कि 2021 से किसी मानक नियम का पालन किए बिना ही राज्य में ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। ओबीसी का हक मारकर मुसलमानों को आरक्षण देने का आरोप बीजेपी लगाती रही है। अब बीजेपी का दावा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले ने उनकी पुष्टि कर दी है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में रैली के दौरान पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भी इंडी जमात का SC, ST, OBC के आरक्षण के खिलाफ जो षड्यंत्र है, आरक्षण विरोधी जो इनकी मानसिकता है, उसका कलकत्ता हाईकोर्ट ने भंडाफोड़ दिया है। जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए वो सारा का सारा मुसलमानों को, और वो भी घुसपैठियों में बांटा जा रहा था। बंगाल की हाईकोर्ट का जजमेंट आया है और बंगाल में भी इंडी जमात का SC, ST, OBC के आरक्षण के खिलाफ उनका जो षड्यंत्र है, आरक्षण विरोधी उनकी जो मानसिकता है, उसका भंडा फूट गया है। बंगाल में इन लोगों ने क्या किया? बंगाल में इन लोगों ने मुसलमानों को रातों रात ओबीसी के सर्टिफिकेट दे दिया था। जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए वो सारा का सारा मुसलमानों को, और वो भी घुसपैठियों में बांटा जा रहा था। हाईकोर्ट ने बंगाल में पिछले 10-12 साल में मुसलमानों को दिए सारे ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। वहीं यूपी के चुनावी दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्लिम रिजर्वेशन पर विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण समाप्त करेगी। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थन नहीं करता। ये राहुल बाबा के नेतृत्व में ये जो इंडी अलायंस है, उसने ST, SC, OBC के आरक्षण पर डाका डालने का इरादा रखा है। कल ही बंगाल की हाईकोर्ट में एक फैसला आया, ओबीसी की लिस्ट में, पिछड़ा वर्ग की लिस्ट में, अति पिछड़ा की लिस्ट में बंगाल सरकार ने 180 मुस्लिम जातियों को डाल दिया और हमारे पिछड़े वर्ग का आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को देने का काम किया।
उधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 37 वर्गों को दिए गए ओबीसी आरक्षण रद्द क्या किया? सीएम ममता बनर्जी बगावत पर उतर आई। सीएम ममता बनर्जी अदालत के फैसले को मानने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि ओबीसी दर्जा रद्द करने और ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का अदालत का फैसला उनको स्वीकार्य नहीं है। सीएम ममता बनर्जी ने आरक्षण रोके जाने का आरोप भी बीजेपी पर मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर ओबीसी आरक्षण को रोकने की साजिश कर रही है। ममता बनर्जी का आरोप है कि संदेश खाली में अपनी साजिश में विफल हो जाने के बाद अब बीजेपी नई साजिश रच रही है। उधर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार राज्य में ओबीसी कोटे में मुसलमानों को दिए जा रहे आरक्षण की समीक्षा कर सकती है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी की सरकार में मुस्लिम आरक्षण के लिए नियम बनाए गए थे और जिसकी समीक्षा की जा सकती है। इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि यूपी में 24 से ज्यादा मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे में आरक्षण मिलता है। यूपी में ओबीसी को जो 27% आरक्षण दिया जाता है उसमें मुस्लिमों की लगभग 2 दर्जन जातियों को पिछड़ों के कोटे में रिजर्वेशन दिया जाता था। अब योगी सरकार की समीक्षा को लेकर इस मामले ने यूपी की राजनीति में तूल पकड़ लिया है। ये बहस बड़ी है, आप भी नहीं समझ पाओगे। सबसे ज्यादा आरक्षण का धोखा अगर किसी ने दिया है तो वो बीजेपी ने दिया। पहले पिछड़े, दलित, आदिवासी जनरल कैटेगरी में भी आते थे। इन्होंने पिछड़े, दलित और आदिवासियों को अपनी कैटेगरी में बांध दिया है, जिसकी वजह से जनरल में नहीं आ पा रहे हैं। और जनरल की कैटेगरी जो 40% है, अगर हम 10% ईडब्ल्यूएस की मान लें तो 40% में कम आबादी के लोगों को नौकरी मिल रही है। और कम आबादी में कौन है? 40% में कौन है? कम आबादी है, प्लस धर्म भी वही है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, बौद्ध, पारसी ये लोग मेहनत करेंगे या पढ़ेंगे अच्छा तो इन्हें 40 के ब्लॉक में ज़्यादा नौकरियां मिल जाएंगी। तो आरक्षण को अगर किसी ने छेड़ा है और आरक्षण को किसी ने छीना है तो वो बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने पिछड़े, दलित और आदिवासियों का आरक्षण छीना है। देखिए, आरक्षण किस लिए दिया जाता है? उन तमाम कम्युनिटीज को जो बॉटम में पहुंच गई हैं उनको अपलिफ्ट किया जाए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि इस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान दलितों से भी ज्यादा बदतर है। और आपको भी मालूम है, जमीनी हकीकत भी यही है, अगर 4% रिजर्वेशन किसी ने करा है, किसी सरकार ने करा है, तो इतनी तकलीफ मोदी जी को क्यों हो रही है? क्या देश का मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या उसने अपना खून देकर इस देश को आजाद नहीं कराया था? ये मुसलसल इनकी हताशा और निराशा दिखाई दे रही है कि ये चुनाव को फिर हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों ने इस बात का तय कर लिया है कि इस बार हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे। चुनाव लड़ा जाएगा विकास के ऊपर, रोजगार के ऊपर, महंगाई के ऊपर, किसान के ऊपर, गरीब के ऊपर और मजदूर के ऊपर। दरअसल सारी लड़ाई मुस्लिम वोट को लेकर है। यूपी में 20% मुस्लिम है, तो वहीं बंगाल में मुसलमानों की आबादी 27% है, जो जीत हार में बड़ी भूमिका निभाती है। और इसी वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी ने आरक्षण का दांव चला था। मई 2011 में पश्चिम बंगाल की सत्ता संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये दावा करती रही हैं कि उनकी सरकार में लगभग सभी मुसलमानों को ओबीसी की श्रेणी में ला दिया है और मुस्लिम समुदाय की बड़ी आबादी इस आरक्षण का लाभ उठा रही है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने बार बार इसे दोहराया, लेकिन अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि ममता बनर्जी सरकार ने 2011 के बाद से जिस प्रक्रिया के तहत ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए हैं वह अवैध था। हाईकोर्ट के इस टिप्पणी के बाद बीजेपी को भरोसा है कि बंगाल की सियासी फिजा उसके हक में बदलेगी। वहीं ममता बनर्जी समेत इंडिया गठबंधन अदालत के आदेश के खिलाफ बोलकर अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाने की पुरजोर कोशिश में जुटी है। अदालत ने इस पर अपना फैसला दे दिया है और अब देखना है कि चुनाव के दिन जनता की अदालत से क्या फैसला आता है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिल्कुल जनता की अदालत में क्या फैसला आता है इस पर तो सभी की निगाहें हैं, लेकिन फिलहाल जो फैसला हाईकोर्ट की तरफ से आया है उस पर अब सियासत हो रही है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विजय खैरा साहब हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। सुमित मेहरोत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है टीएमसी के, आपका बहुत स्वागत है।
पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सुमित मेहरोत्रा जो आपके साथ ही करते हैं। ये कितना बड़ा झटका मौजूदा वक्त में मौजूदा सरकार के खिलाफ और टीएमसी के लिए कहा जा सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नेहा जी की झटका लगा है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। हाँ। और हर चीज में अगर हमको हाईकोर्ट का फैसले सारे सही हो तो हाँ। बात ही क्या है। पर ये चीज हम सुप्रीम कोर्ट में इसको हम चुनौती देंगे, बिल्कुल चुनौती देंगे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें सरकार और कोर्ट की चीजें चलती रहती है। पर जिस तरीके से आज ये देखा जा रहा है कि केवल एक चुनाव के समय पे ही भारतीय जनता पार्टी ऐसे ऐसे सरकारी उससे कानून लेकर के आकर के अन्य जातियों के ऊपर प्रहार कर रही है कि मुसलमानों को आप आरक्षण दे रहे हैं, मुसलमानों को आप आरक्षण क्यों दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, इस चीज के ऊपर भी हम लोग बहुत ज्यादा निगाहें रख करके काम कर रहे हैं। पर आज नेहा जी हम लोग एक बात को अगर देखें कि जैसे आरक्षण का मसला चल रहा है, क्या इनकी जो सहयोगी पार्टी है टीडीपी अभी 3 हफ्ते पहले ही अपने एक भाषण में ये खुद कहा है चुनावी उसमें कि अगर मेरी सत्ता यहाँ पे आती है विधानसभा के उसमें तो मैं 4% आपको आरक्षण दूंगा। तो जहाँ भाजपा की गवर्नमेंट है वहां पे ये चीजें लागू होंगी या नहीं होंगी? पर क्या जब जहाँ विरोधी दल है वहां पे ये इन्हें हल्ला करने का बस इन्हें टाइम चाहिए। अच्छा ये बताइए, तो ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि 5 लाख घुसपैठियों को आपने सर्टिफिकेट बांटे, 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट को अवैध। नेहा जी ये कोई सर्टिफिकेट देखिए 2010 का मसला है, ये सीपीएम गवर्नमेंट के समय का मसौदा है जो 2011 में जब दीदी की सरकार बनी तो उसे इम्प्लीमेंट करने का काम हुआ था। मसौदा सब 2010 का है ये। तो मतलब क्रेडिट नहीं लेंगे ना आप कह रहे हैं कि आपने मुसलमानों के हित में काम नहीं किया? नहीं, देखिए सरकार का क्या मसौदे अभी भी ऐसे होते हैं, जैसे मान लिए आज उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है या यूपीए गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट जब हटी 2014 में तो जो उनके कुछ मसौदे थे तो वो भाजपा ने इम्प्लीमेंट करे ना, आकर के सत्ता में आकर के जो काम उनके थे वो सब इन्होंने करे ना, क्रेडिट इनको मिला ना। तो ऐसे ही कई चीजें ऐसी हैं जो पिछली गवर्नमेंट के मसौदे होते हैं उसमें जो सरकार होती है वो काम करती है, इम्प्लीमेंट आगे बढ़ाने का काम करती है। पर आज मसला ये नहीं है, आज ये देखा जा रहा है कि क्या मुसलमानों को भी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? जो जातियां हैं अब जिन्हें नौकरी मिल गई है क्या उन्हें हटा दिया जाएगा? कोर्ट ने ये भी कहा है जिन्हें नौकरियां मिल गई हैं, जिन्हें आरक्षण का लाभ मिल चुका है उन्हें कोई खतरा नहीं है। और भाजपा चिल्ला रही है कि ये गलत है जिस तरीके से काम हो रहा है। ये तो भाजपा को सोचना है, भाजपा कह रही है कि टीएमसी को नुकसान होगा, हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हमने वहाँ की जनता के हित के काम करे हैं। ठीक है, आप ये विजय खैरा साहब टाइमिंग पे सवाल उठ रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव से एन पहले इस तरह का डिसीजन आना ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। चुनाव से ठीक पहले इतने सारे हादसे हो गए, इतने सारी घटनाएं हो गई, लेकिन ये को चुप बैठी रही। अब चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम के बिगाड़ने के लिए इन्होंने क्या क्या हरकतें नहीं की। रेप हुई तो रेप करने वाले को बचा लिया, मैं नंदीग्राम की बात छोड़ दी, ये पुरानी हो गई। लेकिन अभी तो जो हुआ था उसमें क्यों सरकार ने बचाने की कोशिश की? क्योंकि उसमें एक टीएमसी का मुस्लिम नेता था और उसको 2 महीने तक गिरफ्तार नहीं होने दिया। जब वो गिरफ्तार हो गया शाहजहां, तब जाके इन्होंने उसको पार्टी से निकाला। 2 महीने तक बचाने में इन्होंने भरपूर कोशिश की। अब ये क्या तरीका है कि जहां भी मुसलमान हो वो सब उनकी रक्षक बनी बैठी है। ये सरकार टीएमसी सरकार ही ऐसी हो गई है, मुसलमानों की रक्षक होते होते ये सरकार हिंदुओं की भक्षक हो चली है। जहां जब रामनवमी का जुलूस निकलता है उसे रोक दिया जाता है। जब भी कोई किसी भी हिंदू का मर्डर होता है और मुसलमान द्वारा किया जाता है उसे बचाने की पूरी प्रयास किया जाता है। जितने घुसपैठिया बाहर से आए हैं उन सबको इन्होंने राशन कार्ड भी बनवाए, उन सबको वोटर भी बनवाया। अब ये कोई राजनीति है कि आप राज के खिलाफ चलेंगे? संविधान आपने नहीं मानना, नहीं तो अधिनियम 1993 को आपको मानना चाहिए था। ओबीसी के लिए एक नियम बना हुआ है, अगर आप ओबीसी में किसी को शामिल करना चाहते हैं तो दुनिया जानती है कि पहले विधानसभा में जाएगा। ये नहीं जानती क्या? अच्छी तरह जानती है। तो ऐसा गैर कानूनी काम करना वो ही है कि मुख्यमंत्री से जो इतने साल से नेता रही, केंद्र में मंत्री रही, उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि उस सरकार से कैबिनेट फैसला करके किसी जाति को शामिल कर लेंगे। ये
मतलब घोर अधिनियम के खिलाफ, कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ काम करना उनकी आदत पड़ गई है। अगर कोई वहाँ जांच इंक्वायरी के जाता है तो उसको ही रोक लेती है, अगर सीबीआई जाती है तो उसको ही पकड़ लेती है, ईडीआई जाती है तो उसको पिटवा देती है। खाली सिर्फ मुसलमान ही रह गए। 4% का आरक्षण आपकी पार्टी देगी, उसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है? आपने 4% का आरक्षण उन्होंने कहा है। मैं आपसे बात नहीं करता हूँ, मैं आपसे नहीं बात करता हूँ। अरे आप बताइए ना, 4% का आरक्षण की आपने मैं आपसे बात नहीं करता हूँ। आप सही है, दूसरा से तो सब गलत है। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप बीच में बोलेंगे तो दिक्कत। आपने क्या नहीं, एक करके अपनी बात को रखिए ना, ठीक है? नहीं सर, अरे जब आप अपनी बात को तो कहिए। आप अपनी संदेश खाली पे आ गए, मणिपुर पे क्यों नहीं आते? आप मणिपुर के ऊपर क्यों नहीं बात करते? मणिपुर के ऊपर बात करिए। नहीं, ना संदेश खाली की बात करनी है ना मणिपुर की बात करनी है। यहाँ बात जब ओबीसी आरक्षण की हो रही है, आप नहीं, उन 5 लाख सर्टिफिकेट की हो रही है तो उनका जिक्र करिए ना प्लीज। सूत्र पे आ जाते हैं। नहीं, मणिपुर संदेश खाली का जिक्र नहीं करना ना सर, उस पर डिबेट हो चुकी है। और मंदिरों में ताला लगा देगी गवर्नमेंट, मंदिरों में ताला लगा देगी, बुलडोजर चला देगी। कौन सी भाषा शैली का प्रयोग हो रहा है? एक ताला नहीं लगाने देंगे मंदिरों में, एक भी ताला नहीं लगा पाओगे। लगाने देख लो, ताला लगाने की बात तो आप ही लोगों ने कही, ताला खुलवाने के हाथ तोड़ के रख देंगे तुम्हारे, ताला लगाओ। यूपीए गवर्नमेंट यूपीए गवर्नमेंट के समय में राजीव गांधी ने ही खुलवाए थे ताले, आपको ध्यान है? ताले लगाओ मंदिरों में, देखो जनता कैसे आपको पीटती है। हाँ, बेहिचक रुकिए, 4 तारीख का सबर रखिए। मुद्दे पे रहेंगे हम, मुद्दे पे कोशिश कर रहे हैं साहब, मुद्दे पे रहिए। नहीं, तुम्हारी 10 सीटें नहीं आएंगी लोकसभा में, 4 को। अरे ये भ्रम आपको बहुत हो गया है। भाषा शैली आपकी चली जा रही है। ठीक है पूजा जी मैं आपका रुख कर लेती हूँ, मैं आती हूँ सर। पूजा जी, सवाल इस बात को लेकर है कि सूत्रों का ये भी कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मुस्लिम आरक्षण के लिए नियम बनाए गए थे और जिसकी समीक्षा की जा सकती है, और इसे लेकर दावा भी किया जा रहा है कि यूपी में 24 से ज्यादा मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे में आरक्षण मिलता है और इसके लिए अब योगी सरकार जो है वो समीक्षा करेगी। ऐसे में क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए या योगी सरकार जो कदम उठाने जा रही है तो ये गलत है? देखिए नेहा जी, आपको नमस्कार और जो है साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, आपकी आवाज आ रही, बताइए। हाँ जी, बिल्कुल। तो देखिए, ये जो रिजर्वेशन देने का है, तो आपको पता है एक्ट 16A के तहत कोई भी गवर्नमेंट जो है पहले जब ये 16A एक्ट आया था तो उसके तहत SC और ST को जो है रिजर्वेशन दे रहा था। फिर वार्ड फॉर्म आया, वार्ड फॉर्म आने के बाद में ये रिजर्वेशन ओबीसी को भी दिया जाने लगा और ये जो है फंडामेंटल राइट के अंदर आ जाता है। और अगर हम बात कर ले जो है जर्नैल सिंह का जो जजमेंट आया हुआ है, जो इस केस का जजमेंट आया था, पहले क्या होता था कि आपको बिल्कुल फर्स्ट करना पड़ता था, 3 क्रॉस देने पड़ते थे, ओबीसी के अंदर आया तो ये जजमेंट आई क्योंकि ये लास्ट जजमेंट है, तो हम इसी जजमेंट में जो है आगे सकते हैं। इस जजमेंट के अकॉर्डिंग कि आपको 2 क्लॉज तो जो है फुलफिल करने पड़ेंगे कि आप ओबीसी के अंदर में हैं तो हम ओबीसी के अंदर में जाएंगे। तो 16A जो है एक्ट वो तो बहुत पहले का हुआ था। ऐसा नहीं है कि जो ममता बनर्जी ने इस एक्ट को बनाया, पहली बात। दूसरी बात कि जो है सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, जैसा कि जो है टीएमसी के प्रवक्ता ने बताया कि 2010 का है, तो जब ये सर्टिफिकेट दिए तो ममता बनर्जी जो बैठी नहीं होंगे बांटने के लिए, उसने दिए होंगे। ठीक है ना कि वो मसला अगर ममता बनर्जी ने, ठीक है, ये पहले की सरकार का है तो ममता बनर्जी कोर्ट के फैसले को मानने से क्यों इनकार कर रही हैं? ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना ममता बनर्जी। जो है अगर हमें लग रहा है कि नहीं हमारा जुडिशियल सिस्टम हमें इनेबल करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमें लग रहा है कि हाँ ये सही नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, हम असंवैधानिक बात कर रहे हैं। बताइए नेहा जी, असंवैधानिक बात तो यहाँ पे हो नहीं रही है। नहीं, ये आप और हम बताने वाले नहीं होते ना कि संवैधानिक क्या है और असंवैधानिक क्या है, लेकिन आपका ये अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, आप करिए, लेकिन हम कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। वो हमने नहीं बनाया है, ये तो बना हुआ है ना। हम तो जर्नैल सिंह का जो जजमेंट आया था वो हमने थोड़े दिया था, उसकी तो जजमेंट आया के अकॉर्डिंग अब चलना आ रहा है। तो अब ये कहना कि नहीं ये ऐसे करे वैसे करे, नहीं। ठीक है खैरत साहब, ये भी कहा जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक ये खबर निकल के सामने आई कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मुस्लिम आरक्षण नियम बनाए गए थे और जिसकी समीक्षा की जा सकती है योगी सरकार में। समीक्षा करना तो हमेशा अच्छा है। हाँ। अगर ये भी अगर सीपीआई या सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी सरकार थी जब वहाँ और उन्होंने कोई निर्णय लिया था तो ये भी समीक्षा करती। अगर समीक्षा करती नहीं, उसमें ये भी कहा गया है कि मुस्लिमों के लगभग 2 दर्जन जातियों को पिछड़े के कोटे में रिजर्वेशन दिया जाता था
और अब योगी सरकार समीक्षा को लेकर इस मामले में काफी संजीदा दिखाई दे रही है, ऐसा है क्या? हमने आपसे ये कहा नहीं, क्या दिया जाता था क्या दिया नहीं जाता था मुझे इस समय तो नहीं मालूम ये बात, लेकिन ये निश्चित तौर पर सही है कि समीक्षा सबको करना चाहिए, समीक्षा का अधिकार है, और अगर समीक्षा कानून से बंधी हुई है तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर गैर कानूनी काम भी करो, यानी अधिनियम के खिलाफ ममता बनर्जी फैसला भी लेती हैं, भर्ती भी करती हैं, और उसके बाद आप बताइए क्या उन्होंने सर्टिफिकेट बर्बाद कैसे? अरे 1 मिनट चुप हो जाइए आप। नहीं तो कह रहे हैं ना कि पहले की सरकार का 2010 का 2011 में ममता बनर्जी की सरकार आई। मैं एक सेकंड, पूजा जी धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए प्लीज। फिर क्या होता है देखिए, एनकरेज करती है, फिर मैं चिल्लाता हूँ। नहीं चिल्लाना नहीं है, आराम से बात करनी है। तो फिर इनको चुप कराइए ना। ठीक है नहीं पूजा जी ठीक है मैं पूछ रही हूँ, वेरीफाई करते हुए जो गवर्नमेंट सर्विस होगी वो वेरीफाई करते हुए देंगे। कोई एमएलए एमपी और जो मुख्यमंत्री नहीं देता सर्टिफिकेट। ठीक कह रहा साहब, मैं ये कह रहा था अगर ये नियमानुसार चलती, संवैधानिक चलती तो किसको दिक्कत है? दिक्कत ये है कि आप सारे नियम, सारे अधिनियम, सारे रूल्स रेगुलेशन सब तोड़ देती हैं। सिर्फ इसलिए कि मुसलमान के वोट मिल जाए हमें, और जब वो सांप्रदायिकता आप फैलाते हो, डिवीजन हो जाता है, फिर पोलराइजेशन होता है, दूरीकरण होता है, तो आप उसका तोहमत किस पे लगाते हो? आपको क्यों परेशानी हो रही है? अरे चुप रहिए ना आप, एक मिनट आप चुप हो जाइए। आप बहुत बोलिए, आपने आप बहुत बोलिए। पूजा जी एक सेकंड रुकिए ना प्लीज। क्या सुप्रीम कोर्ट में हार के आ गई? आपको इससे भी नहीं मिला, डांट पड़ गई आपको? क्या बोलते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट में गई तो सही, हर बार तो जाते हो, मार खा के चले आते हो। अभी भी इसमें भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट में मार खा गए हो, इससे नहीं मिला आपको। हाई कोर्ट का नियम लागू है। आप एक तो बदतमीजी आप हाई कोर्ट से इस तरह से नहीं, प्लीज एक एक करके आप बातों को रखिए ना। देखिए वक्त लिमिटेड होता है, वक्त जाया ना करते हुए मुद्दे की बात करेंगे ना। नहीं पूजा जी मैं आ रही हूँ ना, मैं वक्त दूंगी आपको। अभी हाई कोर्ट कंटेम्प्ट करेगा और जेल भेजेगा ममता को। जब ममता जी जेल जाएंगे आपका दिमाग सही हो जाएगा। आप क्या बात कर रहे हैं? अभी हाई कोर्ट की सीमाएं नहीं जानती भी आप, नहीं समझती अभी। पूजा जी मैं आ रही हूँ ना, मैं वक्त दूंगी आपको। ऐसे नहीं करते, ये तरीका ठीक नहीं है ना। संदेश खाली नहीं गई जो मुख्यमंत्री। नहीं ऐसे नहीं प्लीज। खेरा साहब विजय खेरा जी मैं बोल रहा था ये चीजें बोलिए ना। नहीं ऐसे मत करिए प्लीज, मुझे म्यूट करवाना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। आप लोगों की आवाज बंद करवानी पड़ेगी तरीके से। एक तरीके से डिबेट करते हैं ना, ताकि हम एक निष्कर्ष तक निकल सके, एक निष्कर्ष तक पहुंच सके हम एक डिबेट के जरिए। ऐसा नहीं होता कि एक दूसरे पे आप लांछन लगाए जा रहे, कुछ भी बोले जा रहे। नहीं, हमें नहीं बात करनी ना उन मुद्दों पर। हमें जो बात करनी है विषय पे बात करनी है, मुद्दे से हटके हमें कोई बात नहीं करनी है। खैरा साहब अब देखिए, जिस तरह का जिक्र अभी किया जा रहा है, ममता बनर्जी के प्रवक्ता जो ये सुमित जी हैं, ये तो कह रहे हैं 2010 का मामला है, 2011 में हमारी सरकार आई है, हमने तो उन्हीं चीजों को अमली जामा पहनाया जो कि 2010 में पिछली सरकार देके गई थी। अब ऐसे में पूरा ठीकरा ममता बनर्जी पे फोड़ दिया जाए तो कहां तक उचित है? उस सरकार के 99% इन्होंने एक भी बात नहीं मानी। हाँ। और उस सरकार का भी वो अधिनियम के अनुसार नहीं था, विधानसभा से पास नहीं था। जिस तरह से नियम बनते हैं उस नियमों के खिलाफ वो चली। वो सरकार तो जाते जाते मान लो कैबिनेट कोई डिसीजन पास करके चली गई है, इम्प्लीमेंट तो हुआ नहीं था। हाँ। आपने जब गैर कानूनी ढंग से एक काम को इम्प्लीमेंट किया और 99% काम उनके हाथ रिजेक्ट करके रख दिए, क्योंकि इसमें आपको मुसलमानों का फायदा उठाना था। इसमें आपको हिंदू ओबीसी का अधिकार चीन के मुसलमानों को देना था, तो आपने हिंदुओं का अधिकार चीन के मुसलमानों को दिया। और आप उस बात पर भी डटे हुए। जब हाईकोर्ट ने ये कहा कि ये आपका आदेश ठीक नहीं है, अधिनियम के खिलाफ है, तो आपको अधिनियम सुधार के विधानसभा में जाना चाहिए था। चलो नहीं गए आप सुप्रीम कोर्ट आई है, वो भी ठीक है, लेकिन आपको ये कहना कि हम हाई कोर्ट के आदेश नहीं मानते, हमें हाई कोर्ट मंजूर नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। अगर हाई कोर्ट उसका स्वतः संज्ञान लेती है और आपको क्यों बनी हुई है कि हाई कोर्ट अगर कोई अगर आप गलत देता है तो सुप्रीम कोर्ट भी जाता है। चुप हो जा भाई, चुप हो जा। चीजों में ऐसा हुआ है और कई चीज ऐसों में हुआ है, कई बार सरकार भी गई है आपकी, केंद्र सरकार भी आपकी गई है हाई कोर्ट के अगेंस्ट। तो ऐसी बातें आप मत करिए। अभी आपको सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला है
अगर आप ऐसे अरे मेरे सरकार, विजय खेड़ा जी, सुप्रीम कोर्ट में लग जाएगी। आप परेशान मत होइए, आप अपनी देखिए, मुझे बताइए। बोल लीजिएगा। अरे आपकी सहयोगी दल टीडीपी ने कहा है 3 हफ्ते पहले हम मुसलमानों को 4% म्यूट करो ना मैडम, मैं एक लाइन बोल नहीं पाता हूँ। अरे आपको नहीं बोलने देंगे अब हम लोग। थोड़ा सा धैर्य रखिए सर। ये बंगाल नहीं है, होता है, ये बंगाल नहीं है, लोगों ने देश के अंदर टेलीविजन है। अरे 10 टेलीविजन साल है, आप लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था खराब करने का काम करा है। सुमित जी, देश में अर्थव्यवस्था खराब करने का काम करा है। राकेश जी, मैं आपका रुख करूं उससे पहले सुमित जी आपका रुख कर लेती हूँ। सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र ब्रेक पे जाने से पहले किया जा रहा था, अगर आप ये कहते हैं ना सुमित जी कि ये 2010 का फैसला था और हमने तो सिर्फ अमली जामा पहनाया, तो इस बात को सोचना होगा कि इससे पहले जब लेफ्ट की सरकार थी तो वहां पर जो तमाम फैसले लिए गए थे उनमें से बहुत सारे ऐसे फैसले होंगे जिनको अमली जामा पहनाना होगा, खाका पहले से ही तैयार होगा, लेकिन बाकी फैसले तो आपने इसके लागू नहीं किए। एक ये फैसले में ऐसे क्या फैसला आपको, क्या ऐसा खास दिखा कि आपको लगा नहीं इस फैसले को तो हमें लागू करना ही है? और उसके बाद जब हाई कोर्ट का ही फैसला आया तो आप पूरा का पूरा ठीकरा पिछली सरकार पर फोड़ रहे हैं, ये कहां तक जायज है? नहीं नेहा जी देखिए क्या है, आज अगर हम लोग ये चीज देखें कि साहब 2010 में हुआ था ये, ठीक है 2010 का है, सीपीएम गवर्नमेंट का है, सीपीएम गवर्नमेंट के ही समय में मसौदा तैयार हुआ था। 2011 में हमारी जब गवर्नमेंट आई है तो ये इम्प्लीमेंट हुआ था चीजों में। इम्प्लीमेंट कब हुआ सर? तब से माना जाता है ना, इम्प्लीमेंट जब होता है तब से माना जाता है। अगर आप मना कर देते कि नहीं जी हमें इम्प्लीमेंट नहीं करना, तो हो जाता क्या? नहीं होता। नहीं, अब आप मुझे बताइए 2011-12 में चीजों के ऊपर जिन लोगों को नौकरी मिल चुकी, जिन लोगों को चीजें लाभ मिल चुका है, क्या वो चीज उन लोगों को क्या खत्म कर दिया जाएगा? जो लोग नौकरियां कर रहे हैं जिस चीजों में, क्या उन्हें अब आज हटा देंगे क्या आप? तो हाईकोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट ने उन आदेशों को पलटा भी है। ऐसा नहीं है नहीं पलटा है कि आज हाईकोर्ट, ठीक है हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया है, हमारे पास एक ऑप्शन है, हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा वो मान्य होगा, हम कब मना कर नहीं मान्य होगा, जो सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा मान्य होगा। पर आज नहीं, ये तो कहा जा रहा है ना कि SC, ST, OBC के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, उनके जो हक है उस पर डाका डालने का काम ममता बनर्जी की सरकार ने किया है। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं नेहा जी इसमें कोई किसी का हक नहीं मारा जा रहा है। अगर हक मारा जा रहा होता तो तीसरी बार गवर्नमेंट बनी है, ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। तीसरी बार सरकार बना करके हम लोग वहाँ पे चला रहे और वहाँ पे सर्वे के हिसाब से सब सारे काम हुए, जो सर्वे है सर्वे के हिसाब से सारे काम हुए। पर भाजपा इसमें गेम कर रही है, भाजपा की राजनीति है कि चुनाव के समय पे ही ये ऐसी चीजें लेकर के आकर के खराब करते हैं चुनाव का माहौल। चुनाव के समय क्या भारतीय जनता पार्टी अदालत चला रही है क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? कुछ भी बोलते हैं क्या सुमित जी? कई ऐसे नेहा जी कई ऐसी संस्थाओं के ऊपर भाजपा ने कब्जा जमा लिया है। पर 4 तारीख को जब सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ठीक है, यही आरोप राकेश जी कांग्रेस पार्टी पर भी लगता रहा कर्नाटक के अभी लोकसभा चुनाव से पहले की कर्नाटक में जो मौजूदा सरकार है उसने ऐसा ही फैसला लिया जिसमें मुस्लिमों को फायदा पहुंचाने के लिए OBC, SC, ST का जो हक है वो मारा गया। देखिए कर्नाटक में जो निर्णय है वो 2002 से लागू है। 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्हीं के समय केंद्र में ये प्रस्ताव गया था और स्वीकृत हुआ था। अब आप पश्चिम बंगाल की जो बात कर रहे हैं वो भी आप रिकॉर्ड देखेंगे जाके, तो जब 2002-2001 के समय ये प्रस्ताव गया था, पश्चिम बंगाल का भी गया था, आम रिकॉर्ड आप उसको भी देख लीजिए। क्योंकि मोदी जी आधी बात बताते हैं आधी छुपा जाते हैं, जो उनके मतलब की होती है वो तो बोल देते हैं। हाई कोर्ट का निर्णय आज जो आया है वो किसके खिलाफ आया है? वही बीजेपी की गवर्नमेंट थी जिसने इस बात की स्वीकृति दी थी केंद्र सरकार ने। उसके बाद राज्य ने उसको लागू किया, जो पश्चिम बंगाल में लागू हुआ और जो यहाँ पे लागू हुआ, दोनों जो कर्नाटक में लागू हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने ये मुद्दा, उनकी तो सरकार रही कर्नाटक में, उस समय भी उसके खिलाफ नहीं बोले, बाद में चुनाव के समय मुद्दा उठाया। यहाँ इस कोर्ट के निर्णय को मुद्दा बना रहे हैं, जबकि कोर्ट मतलब आप कुल मिला के कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज का जो फैसला कल का आया है ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आया है? नहीं, मैं फैसले की बात नहीं, फैसला जो आया है कोर्ट ने अपने विवेक से फैसला दिया, उसके खिलाफ अब सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, फाइनल निर्णय वहाँ होगा। उसके पहले ये बोल देना
कि पश्चिम बंगाल सरकार ने गलत किया है या फलाने ने गलत किया है, तो वो गलत नहीं है अभी, ये तो अभी प्रोसीजर में चल रहा है। एक निर्णय खिलाफ हो सकता है तो एक पक्ष में हो सकता है। राम मंदिर के कई निर्णय ऐसे रहे कि जो पक्ष में नहीं आए बाद में पक्ष में आ गए, तो उसको क्या बोलेंगे आप? न्याय तो आखिरी में जाके हुआ ना सुप्रीम कोर्ट में, इसमें भी न्याय होगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी चुनावी फायदे के लिए मुद्दा बना रहे हैं, ये बहुत छोटी बात है। आपके 9 साल की उपलब्धियां तो एक तरफ रह गई हैं। मैं आती हूँ, मैं विजय खैरा साहब ये तो कह रहे हैं कि देखिए स्वीकृति तो केंद्र की तरफ से मिली थी जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो यानी कि ठीक है तो पूरी तरह से उन्हीं पर फोड़ देना चाहिए। अभी भी कह देंगे कि केंद्र सरकार ने कर दिया, अभी करा ममता जी ने, अभी केंद्र सरकार से कह देंगे अरे आप खुद से कर रहे हो, खुद निर्णय ले रहे हो, वो चीज कर रही कैबिनेट जो इसके लिए वो अलाउ नहीं है, ऑथराइज नहीं है बाय कोर्ट ऑफ लॉ, वो उन्होंने किया है काम। कैबिनेट के फैसले के ऊपर इतना बड़ा काम करते ना, अरे तो छोटा से छोटा आदमी भी जानता है कि जब भी कोई भी जाति को आपको सम्मिलित करना है रिजर्वेशन के लिए तो विधानसभा से पास कराना ही होगा आपको। और आपने तो कमीशन तक की बात नहीं मानी, कमीशन का नियम ही नहीं माना और उसको कर दिया। और करा आपने प्योर राजनीति के लिए है, मुसलमानों के वोट के लिए क्या है सामने दिख रहा है। क्योंकि ए टू जेड ममता बनर्जी के सारे आज तक जितने निर्णय हैं सब मुस्लिम केंद्रित रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ भले जाए लेकिन मुसलमान एक भी नाराज ना होने पाए। भले 1 लाख हिंदू नाराज हो जाए लेकिन वो मुसलमानों का 27-30% वोट 25 जो भी जहाँ मिलता है इनको मिलता रहे। सारा खेल तो यहाँ था। अगर दूसरी बात आप ये कह रहे हैं हाई कोर्ट, अरे आज की तारीख में तो वो लागू हो गया ना। सुप्रीम कोर्ट से अगर आपको स्टे मिल जाता तो मैं मानता हूँ, या सुप्रीम कोर्ट में जब आप जाएंगे तब की बात है। आज तो वो लागू है ना। अगर आप आज जो आपने बोला है वो कल स्वतः संज्ञान अगर हाईकोर्ट ले लेता है तो जेल जाने की सेवा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अलावा कोई चारा नहीं होगा। तो ऐसी बातें क्यों करना कि मैं हाईकोर्ट की बात नहीं मानता हूँ और उसके ऊपर उसको जिद भी बांधे रखना है। और ऊपर से ये सारे के सारे लोग जितने हैं, एक इंडी संगठन ने पहले तय कर रखा है हम लोगों को मुस्लिम हिंदू करना है। इसकी शुरुआत लालू यादव ने सबसे पहले की, उसके पहले राहुल गांधी कर ही चुके थे। अब ये इसके बाद अब बंगाल में हुआ है। तो अगर हाईकोर्ट ये करता है तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों दोष देते हो आप? आपने नियम के खिलाफ गए, अधिनियम के खिलाफ आप गए, उसका जवाब आप दोगे नहीं। 1993 का सुमित जी, ओबीसी का ये तो कह रहे कोई भी अगर विधेयक पास कराते हैं उससे पहले तो विधानसभा में पारित होता है, कह रहे लेकिन ये तो आप जो है अपने ये अड़ियल रवैये से लेके आए इसे। ये तो कोई भी छोटा सा वकील बता, कोई वकील क्या कोई भी नेहा जी आप मुझे बताइए, इनके सहयोगी दल है टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने वहाँ पे अरे अभी आप इसकी नहीं अपनी बात करिए ना, टीडीपी को छोड़िए अपनी बात करिए ना, टीएमसी की बात करिए। आपने गलत किया, इसलिए गलत किया आपने। चंद्रबाबू नायडू ने गलत किया। मैंने तो अभी जरा सी बात रखी है, आप चिल्लाने लगे। डिप्रेशन में आ जाएंगे आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। आप गलत कर रहे हो, काम जो कर रहे हैं, गलत बांटने का काम कर रहे हैं, खाई खोदने का काम कर रहे हैं, इस देश के अंदर मत करिए देश के अंदर हिंदू मुसलमान लड़ाई लड़ने वाला काम क्या नहीं करिए इस देश। जितना सहयोग, जितना योगदान को आप पिटवाते हो, सीबीआई को आप पिटवाते हो, फिर मर्डर आप करवाते हो इस देश के अंदर का मर्डर आप करवाते हो, रेप आप करवा रहे हो। ये सारे आप खाई खोदने का काम कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान के बीच में। क्यों आपके अगर आपको इतना ही है हिंदुओं, अगर आप हिंदुओं का ही है तो आपके सहयोगी दल जिसके लिए आप प्रचार कर रहे हैं टीडीपी के लिए, वहां पे विधानसभा के लिए अपने कह रहे हैं हमारी सत्ता अगर आई तो 4% का हम आरक्षण देंगे आपको। तो अब बताइए, आप एक तरफ इधर विरोध कर रहे हैं, उधर आपकी पार्टी आपके सहयोगी दल 4% का देने का काम कर रहे हैं, तो वो गलत है या सही है? आप बताइए, क्यों नहीं बोलते हैं आप इसके ऊपर की गलत है? वो क्यों नहीं बोलते हैं आप? बोलेंगे नहीं, जहां अपनी गवर्नमेंट है वहां पे तो आप बोलेंगे नहीं, जहां आपकी गवर्नमेंट नहीं है वहां पे आप हिंदू और मुसलमान खेलने का कार्ड करेंगे। पर जनता इस बार आपको हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलने नहीं देगी। लोकसभा चुनाव में आपको बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। आप चाहते हैं दोहरा मापदंड क्यों? हिंदू मुसलमान करें, ये दोहरा मापदंड क्यों? एक तरफ अगर कोई दे तो कहते हैं नहीं जी ये तो दूसरों के हक पे डाका डालते हैं। हम तो 400 के पार जाएंगे ही जाएंगे। नहीं आप खेल रहे हो। अरे ये क्रम हो गया था। सुमित जी मैं जवाब ले लेती हूँ ना, जवाब ले लेती हूँ, 1 सेकंड रुक जाइए, जवाब ले रही हूँ मैं। खैरा साहब इस पे जवाब दीजिए। 4% आरक्षण की बात आपके सहयोगियों की तरफ से की जाती है, उस पर क्यों नहीं बोलते, उस पर चुप्पी क्यों? आप इन्हें जो बोलना है ये बोले। हमारे सहयोगी दल क्या कर रहे हैं, हमारा वो ना तो एजेंडा है ना कॉमन एजेंडा है। ये कौन सी बात हुई? एक मिनट मैडम, अरे उसके लिए प्रचार कर रहे हैं, आपके देश के प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं भाई, देश के प्रधानमंत्री वहाँ पे जाके प्रचार कर रहे हैं। या तो तू प्रश्न पूछ ले भाई, या फिर जवाब सुन ले, या तू प्रश्न दे ले, तू जवाब दे ले जवाब। परेशान हो गए? हम नहीं है आपके पास जवाब दे रहे हैं अपना।
तू जवाब सुनना नहीं तुम्हें। अरे तू करके बात मत करिए, तू करके बात मत करिए। 4 तारीख को विदाई तय होने वाली है। आप लोगों का रवैया यही दिख रहा है, जवाब दे रहे हैं तो समझा लिए। तू करके बात ना करें, नहीं करके बात ना करें। लैंग्वेज सिखाई जाती है आपके भाजपा कार्यालय में। नहीं सभी हमारे लिए प्रश्न करते हैं, आप प्रश्न करती हो, किसलिए करती हो फिर आप? ऐसे लोगों को मत बैठाया करिए, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। चैनल है आपका। मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक एक करके बातों को रखिए प्लीज। ऐसे नहीं, हैंड रेस करिए ना, मैं मौका दूंगी। ऐसा थोड़ी ना है कि हम देख नहीं पा रहे, हम सुन नहीं पा रहे। देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, मौका दूंगी, आप अपनी बातों को रखिएगा, लेकिन अपनी बारी में, जानबूझ के बीच बीच में नहीं। नहीं ऐसे नहीं सर, सम्मानित है हमारे लिए सभी। खैरा साहब आप भी हमारे लिए सम्मानित है। मैं यादव जी प्लीज मुद्दे पे रहते, मुद्दे पे। विजय खेड़ा जी कायदे से शालीनता से बात करिएगा। कायदे से नहीं, आप अगर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी आपको आप करके बात कर रहा हूँ। शालीनता से कायदे से बात करिएगा। अरे छोड़ यार, हमें धमकी देने लगे। सुमित जी अरे तेरे जैसे धमकी वाले खैरा साहब, विजय खैरा साहब, से बात मत करिएगा। विजय खेड़ा जी, विजय जी अभी तू बोल रहा हूँ, धमकी दे रहा ना, इलाज कर दूंगा तेरा। विजय जी, विजय खेरा साहब, धमकी दे मुझे, इलाज कर दूंगा। विजय खेरा साहब, आप तो इतने मैडम धमकी दे रहा है, आप मेरे साथ बैठे हैं। नहीं ये तरीका भी नहीं है ना। धमकी नहीं दी है, मैंने आपको वार्निंग कर रहा हूँ, आप बदतमीजी ना बोलें। नहीं एक सेकंड देखिए, इस तरह से मत करिए प्लीज। तुझे मैं वार्निंग कर रहा हूँ, दोनों की आवाज आप बंद कर दीजिए प्लीज। मैं कहूंगी एक सेकंड। विजय खेरा साहब, मेरी आप बात सुनिए। हमारे लिए सुमित जी उतने ही सम्मानित है जितने यादव जी, और यादव जी जितने सम्मानित है उतने खैरा जी भी सम्मानित है। लेकिन आप मेरी बात को भी सुनिए, आपकी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है, आप मेरी बात को सुनिए। अगर आप टीवी के हिसाब से, आप नेशनल टेलीविजन पे बैठे हैं, तो भाषा की नहीं भाषा की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए सर एक दूसरे का सम्मान करिए। हम भी आपका उतना ही सम्मान कर रहे हैं, हमारे लिए सभी सम्मानित है सर। और मैं बिल्कुल आप लोगों से उम्मीद नहीं करती हूँ कि आप तू करके किसी से बात करेंगे सर, ये बिल्कुल गलत है। नहीं नेशनल टेलीविजन पे इस तरह की चीजें नहीं बर्दाश्त की जा सकती। खैरा साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपने पीसीआर से कि आप लोगों की आवाज खोले, लेकिन कोशिश और उम्मीद यही करूंगी कि आप लोग एक दूसरे का सम्मान करें जितना हम आपका सम्मान करते हैं, प्लीज। ठीक है खैरा साहब, मुद्दे पे रहते हैं, मुद्दे पे अपनी पूरी बात रख लीजिए। 10 सेकंड का आपके पास वक्त है, जल्दी से। मैं खाली इतना बोल रहा था कि अधिनियम क्या कहता है, आप गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। गैर कानूनी काम आपको किया, हाई कोर्ट ने आपको रोक दिया। अब आप कहते हैं हम हाई कोर्ट के आदेश नहीं मानते। आप मत मानना, जब सुप्रीम कोर्ट में आओगे तो मत मानना। लेकिन ये नियम के खिलाफ काम किया, और उसमें भी आपने मुसलमानों की तुरंत भर्ती भी कर दी। ये भी उन्होंने कहा हेस्टली काम किया है आपने, और भर्ती करके ये पैदा कर दिया कि हम हिंदुओं का रिजर्वेशन ओबीसी का छुड़ा के मुसलमानों को देंगे। इसका जवाब दे दीजिए आप। नहीं अब मेरे भी सवाल का जवाब दीजिए ना कि आपके सहयोगी अगर ये कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे 4% आरक्षण देंगे, तो ये कहाँ तक जायज है? हमने ये भी जवाब दे दिया। जवाब दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हम सहयोगियों का एजेंडा मानेंगे या मानेंगे। हमारा एजेंडा है, हम उस पर ही चलते हैं। सहयोगियों के साथ हमारा सहयोग है चुनाव में, और बाद में भी आपस में उसी अंडरस्टैंडिंग में रहता है। कोई सहयोगी क्या बोल रहा है, अगर तो आपके सहयोगी अगर आरक्षण देने के लिए तैयार है तो आपको कोई आपत्ति नहीं? आरक्षण देने को तो हम भी तैयार हो सकते हैं अगर संवैधानिक है तो। इसमें क्या बात है, कोई चीज संवैधानिक तो फिर दूसरे अगर दे रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्यों? दे नहीं रहे हैं, संवैधानिक रूप से देंगे। अगर संविधान में होगा तो देंगे, अगर उन्हें देना है तो या सुनेंगे। नहीं तो ये दोहरा मापदंड हो गया ना राकेश यादव जी, ये तो दोहरा मापदंड हो गया। आरक्षण के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं हम, इस समय खाली ये बोल रहे हैं आप जो संवैधानिक काम कर रहे हैं। ठीक है यादव जी हाँ, देखिए जो भी आरक्षण मिला है, चाहे कर्नाटक हो या पश्चिम बंगाल हो, केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग होता है, उसकी सिफारिशें जाती हैं, केंद्र सरकार स्वीकार करती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, शायद इनको पता नहीं है, नियम भी नहीं पता, इसलिए ऐसी झूठ बोल रहे जब आप सुन तो लीजिए, सेंक्शन होकर जब आता है इन सरकारों के पास, तो राज्य में जो भी सरकार होती है उसको लागू करती है। हाईकोर्ट ने यह बोला है कि आपने मानक नियमों का पालन नहीं किया। कुछ विषय पर हो सकता है जो शिकायतें हुई है, जिसपे केस लगा था, वह मानक नियमों का पालन ना हुआ हो, उसका पक्ष सरकार अपने सुप्रीम कोर्ट में रखेगी। लेकिन ये कहना पूर्णतः गलत है कि आपने सिर्फ मुसलमानों को दे दिया या कर्नाटक में दे दिया, पश्चिम बंगाल में, ये सब नियमानुसार हुआ है।
कहीं कोई ऐसा उल्लेख पिछले 8-9 साल में नहीं आया है कि गलत हुआ है। हाई कोर्ट ने भी जो निर्णय दिया है वो पुरानी शिकायत के आधार पर निर्णय दिया है, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। लेकिन जो भी होता है वो कानून के, संविधान के मुताबिक हुआ, नियम अनुसार हुआ। तो कुछ भ्रांतियां हो सकती हैं, लेकिन 100% गलत कहीं भी नहीं। ठीक है सुमित जी, क्या लगता है लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में इस तरह का फैसला कोर्ट का नुकसान पहुंचा सकता है आप लोगों को? नेहा जी, मुझे आप बताइए, चलिए हमने मान लिया कि कोर्ट का जो आदेश आया उससे टीएमसी को नुकसान हो रहा है। अभी विजय खेड़ा जी आपकी बात का जवाब नहीं दे पाए कि हमारे सहयोगी दल कुछ कह रहे हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी वहाँ पे जाते हैं, प्रचार करते हैं, तो क्या उन्हें उस चीज का अंदाजा है या नहीं है? और जबकि वो 4% रेजोल्यूशन देने की वादा कर रहे हैं कि हमारी सत्ता बनेगी, हम देंगे, और आप जहाँ आपकी गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे आप खुल करके हिंदू और मुसलमान की बातें कर रहे हैं, और जहाँ आपकी गवर्नमेंट है, जहाँ आपके सहयोगी आप गवर्नमेंट बनाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप कुछ नहीं बोलते हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों देश के अंदर? आप एक ही चीज पे रहिए ना। हम भी कहते हैं आप एक चीज पे रहिए, पर आप हिंदू और मुसलमान के ऊपर जिस तरीके से खेल रहे पूरे देश के अंदर, जनता अब समझ चुकी है। जो वोटिंग परसेंटेज हो रहा है उसमें भी साफ संदेश है, कब तक आप हिंदू मुसलमान करेंगे सरकार? अब तो आपकी जाने की बारी है, अब तो आपकी जाने की बारी है। हमें नहीं चाहिए हिंदू और मुसलमान, हमें चाहिए अच्छी शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, युवा बेरोजगार हो रहा है उसको देखना है। पर इन सब चीजों को माननीय प्रधानमंत्री 10 साल में देख नहीं पाए, ना कुछ कह पाए, इसलिए अब विदाई की बारी है। आप करिए काम, आप देश के लिए काम करते, पर आपने देश में काम नहीं करा, केवल अपने 2 पूंजीपतियों के लिए काम करा है। 2 लोगों ने देश खरीदा, 2 लोगों ने बेचा। देश में पूरा ही वही चल रहा है, पूरे देश में वही चल रहा है। 2 लोग खरीदते हैं, 2 लोग बेचते हैं। ठीक है, इसके ऊपर काम हो रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन सर सवाल इस बात को लेकर है ना कि अगर ये आप ये कहते हैं विजय खेड़ा साहब कि ये तो मुस्लिमों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, या SC ST OBC के हक पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है, या डाका डाला गया, या मुस्लिमों को फायदा पहुंचाती है TMC कांग्रेस, ये हिंदू विरोधी है, तो सर वो बात भी जनता क्या भूल सकती है कि जब आपने अपने फायदे के लिए PDP के साथ जाकर सरकार बना ली थी, वो चीजें भुलाई जा सकती है क्या? किसके समझ में नहीं, किसके साथ सरकार बना ली महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमारा कहना ये है, हम धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं होने देंगे। कल भी नहीं होने दिया, आज भी नहीं होने दिया और कल भी नहीं होने देंगे। अगर धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन संविधान अलाउ करता है तो आप करिए ना, धार्मिक आधार पर संविधान नहीं अलाउ करता तो धार्मिक आधार पर ही तो 4% आरक्षण देने की बात आपके सहयोगी कर रहे हैं, और किस आधार पे कर रहे हैं? अरे हम आपसे कह रहे हैं कि सहयोगी ने क्या कहा है। ऐसा नहीं होता ना सर, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं, वहाँ पे जाके प्रचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और आप ये कह रहे हैं कि देखिए सहयोगी ने क्या बोला उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ऐसे थोड़ी होता है। सहयोगी है भैया, देश के प्रधानमंत्री सहयोगी दल का समर्थन करते हैं। एक मिनट, आप कृपा करके। ऐसे ही कर्नाटक में 3000 महिलाओं का संघ में बलात्कार करने वाले व्यक्ति का माननीय प्रधानमंत्री जी प्रचार करते हैं, मान्य प्रचार करते हैं देश के प्रधानमंत्री। वो प्रचार नहीं है, ये वो रवन्ना 3000 महिलाओं का बलात्कार करके भाग गया। आज विदेश भागा हुआ है, विदेश भागा हुआ, उसे कब पकड़ करके लेकर के आएंगे हिंदुस्तान? ये भी जनता पूछ रही है। 3000 महिलाओं के संग में जो कृत्य करा है उन्होंने कर्नाटक के अंदर, और आज मणिपुर के अंदर भी जो महिलाओं को सुनते हैं ना सुमित जी, सुनते भी तो हैं। एक अच्छा प्रवक्ता, एक अच्छा श्रोता भी होता है, कुछ उसका भी उदाहरण पेश बिल्कुल होता है। मैं तो मना कर रहा हूँ। सुनिए थोड़ा, मैंने नेहा जी कहीं मुझे आप बताइए कि मैंने कोई गलत बात बोली हो भाजपा के प्रवक्ता के लिए? पर भाजपा के प्रवक्ता ने जब से बैठे हैं बात करी, मैंने कोई प्रवक्ता के लिए कोई गलत बात नहीं। ठीक है, हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में थोड़ा सा सुनिए। ठीक है खेड़ा साहब, जल्दी से रखिए। तो गलत नहीं बोलेंगे, आप सम्मान से बात करेंगे, हम भी करेंगे, उसमें क्या बात। ठीक है खेड़ा साहब। अब मुझे मालूम नहीं है क्या टॉपिक अभी कह रहे थे प्रधानमंत्री। मैं ये कह रहा था खाली कि वो रिजर्वेशन जिसके लिए हम कह चुके हैं, हमारा एजेंडा है, हम कभी भी धार्मिक आधार पर कभी रिजर्वेशन नहीं होने देंगे। बाकी अगर संविधान कहीं अगर परमिट करता है तो आप कर रहे हैं, करिएगा। आप तो गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। झगड़ा यहाँ पर है कि आप हाई कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। नहीं, झगड़ा इसका है कि दोहरा मापदंड है सर। बाकी तो तमाम चीजें ठीक है, आप अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने एजेंडों को रख रहे हैं, लेकिन जब आपके सहयोगी ये बात कहते हैं
और वो भी धार्मिक आधार पे ही आरक्षण देने की बात करते हैं, तो आप कह देते हैं नहीं जी वो तो हमारे सहयोगी है, आप उनसे बात करिए। लेकिन बात यह है कि आपके सहयोगी जब बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन विपक्षी पार्टियां जब वही बात करती है तो आप कह देते हैं हिंदू विरोधी है। बहरहाल ना तो आपने स्पष्ट किया ना उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्होंने क्या क्या 4% क्या धार्मिक आधार पर बोला है। जी, धार्मिक आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा। नहीं, हमारे आप पहले सुन लीजिएगा, आप निकाल के टीडीपी जी के उनके बारे सुन लीजिएगा, थोड़ा हर चीज की हम समीक्षा करेंगे। टीडीपी तो हमारे पास अभी आई है, पहले चली गई फिर आ गई, फिर आप ही के सहयोगी दल है, चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग। अभी तो है ना, मौजूदा वक्त की बात कर रहे हैं सर, मौजूदा वक्त की बात कर रहे हैं। बहरहाल वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।